समय समय सबका आता है, सिर्फ शांत रहना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समय समय आपका बुरा चल रहा है तो अच्छा भी अवश्य आएगा, और अच्छा चल रहा है तो बुरा भी अवश्य आएगा। क्योंकि दोस्तों, हर किसी को बुरे कर्म अपने अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि मैंने बुरा कर्म किया है तो मेरे साथ बुरा समय मेरे ऊपर या मेरे साथ बुरा समय है, मेरे ऊपर बुरा समय है, मेरा बुरा समय चल रहा है मेरे बुरे कर्मों की वजह से। ऐसा नहीं है। बुरे कर्मों का फल तो आपको अवश्य मिलेगा, आगे चल के कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा अवश्य होगा। पर दोस्तों, बुरे कर्म का ये बुरा समय ये फल नहीं है, बल्कि ये तो आपकी परीक्षा है। ये तो आपको मजबूत बनाने का है, भगवान का इरादा। दोस्तों, भगवान यही चाहते हैं कि आप मजबूत बनो, इस तरीके से मजबूत बनो कि कभी आप कमज़ोर ही ना हो। इस तरीके से आपको मजबूत बनाते हैं। इस बुरा समय आपके ऊपर लाके, जब आपके ऊपर बुरा समय हो तब आप बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को बदलोगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि बुरा समय कितना ज़्यादा कठिन होता है इससे बचना, इससे संभलना। पर भगवान ही आपकी सहायता कर दे तो दोस्तों, आपको उस मदद या उस सहायता की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। कितने कठिन होता है उससे बचना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे, कहते होंगे कि हमें मजबूत बनाना ही है, सिखाना ही है, तो वो खुद आके क्यों नहीं सिखाते, या वो खुद हमें क्यों नहीं बताते कि मजबूत बनो। क्योंकि दोस्तों, खुद को आप सबसे अच्छी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कौन जानता है, तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप। क्योंकि दोस्तों, खुद को और किसी से ज़्यादा हम खुद ही जानते हैं। हम कब क्या करते हैं, छुप के क्या करते हैं, खुलेआम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही पता है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। और दोस्तों, हम किसी को भी बदलने की कोशिश करें, बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, आप मुझे नहीं बदल सकते और मैं आपको नहीं बदल सकता। बदल सकता है तो खुद को ही। इसलिए दोस्तों, भगवान खुद ही, वो तो सिर्फ परेशानियां हमें देते, और हमारा काम है इसे सुलझाना, इन परेशानियों को ख़त्म करना और खुद को मजबूत बनाना। ये उसी तरह है जिस तरह विद्यालय में हमारे सर, हमारे जो विद्यालय के टीचर होते, जो कि हमें परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछते, और हम जिस तरह उसके उत्तर देते, उसी तरह विद्यालय के जो टीचर, जैसे कि रियल में हमारे जीवन में दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जिस तरह विद्यालय में टीचर आपको सवाल देते हैं और आप उसका उत्तर देते हो, उसी तरह यहाँ भगवान हमें परेशानियाँ देते हैं, और हमें उन परेशानियों को अंत करना है, उनको ख़त्म कर देना है, उन परेशानियों को, और उनसे हमें बचना है। ये भी एक प्रकार की परीक्षा ही समझ लो। हम इन चीज़ों को बहुत सारी नज़रों से देखते हैं। बहुत सारे लोग इन परेशानियों, बहुत सारे दुख दर्द ही समझते हैं। बहुत सारे लोग दुख दर्द समझते हैं, तो बहुत सारे लोग परीक्षा समझते हैं। बहुत सारे लोग कर्मों के फल मानते हैं, तो बहुत सारे लोग पिछले कर्मों के फल मानते हैं। कुछ भी लोग मानते हैं, पर दोस्तों, आप सिर्फ इन्हें ख़त्म करते जाइए, इसे कुछ भी मानिए मत, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल है, वो इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, आजकल के लोग तो किसी लड़की के पीछे, या कोई लड़की है तो किसी लड़के के पीछे पागल है। पर दोस्तों, किसी व्यक्ति के पीछे पागल होने से ऐसे हम नहीं कह सकते कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ही दयालु अच्छा व्यक्ति है। ऐसा नहीं है। बल्कि दोस्तों, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा वो है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल है। क्योंकि दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त
सिर्फ करने की सोच की वजह से आप नहीं कर पाओगे, बल्कि उसे सिर्फ प्राप्त करने की कल्पना या अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। सिर्फ इस बात से आप इन बातों को कह दोगे तो वो प्राप्त होने नहीं वाला, बल्कि आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आगे बढ़ना होगा, अपना पैर आगे कदम वो रखना होगा, तभी अपना लक्ष्य हासिल कर पाओगे और कर भी लोगे। इसलिए दोस्तों, अपना लक्ष्य आपको हासिल करना ही है तो दोस्तों एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही करना ही है तो एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही। आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही करना। इस दुनिया में अच्छे और सच्चे मार्ग से कुछ भी हासिल करेंगे तो अंत तक टिकने वाला है वो। पर दोस्तों, हम बुरे मार्ग से इस दुनिया में कुछ भी हासिल करेंगे तो वो अंत तक टिकने वाला नहीं है, हमेशा याद रखना। इसलिए दोस्तों, एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना। जो लोग बुरे मार्ग से इस दुनिया में कुछ भी हासिल करते, वो कभी भी उनके साथ अंत तक टिकने वाला नहीं है, हमेशा याद रखना। इसलिए एक अच्छे और सच्चे और एक सही मार्ग से ही आप कुछ भी हासिल करें। और दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना ही चाहते हो तो एक अच्छे और एक सच्चे मार्ग से ही सफलता हासिल करें। और दोस्तों, कभी भी आप खुद के अंदर बदलाव लाना सीखें। बदलाव लाओ, बहुत सारे प्रकार के बदलाव लाओ। अपने गुण बदलो, विचार बदलो, बातें बदलो, सोच बदलो, बोलना बदलो, चलना बदलो, सब कुछ बदल दो। खुद को इतना बदल दो कि लोग पहचान ना पाए, इतना बदल दो। लोगों के पीछे पागल होने से अच्छा है अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो। धन के पीछे पागल मत हो। लो दोस्तों, धन कमाना भी ज़रूरी है और अपने रिश्तेदार या अपनों को समय देना भी ज़रूरी है। इस दुनिया में हर एक चीज़ ज़रूरी है, हर एक चीज़, हर एक। इसलिए कभी भी किसी को कम या ज़्यादा मत समझो। और दोस्तों, धन को कमाने के लिए इस धन के पीछे इतना पागल मत हो कि आप अपने घर में सारी जिम्मेदारियां, सारी चीज़ें भूल जाओ। इतना पागल कभी भी मत होना। और दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन में कुछ भी बहुत ही बड़ा करना चाहते हो, इस दुनिया को हैरान कर देना चाहते हो कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या कर सकते हो, तो सिर्फ उसके बारे में कल्पना मत करो। आजकल के लोग तो ऐसा सोचते कि हाँ, सोने से पहले ऐसा खुद को बोलते कि मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा और सारी चीज़ें अपने काम कर दूँगा और एक सफल व्यक्ति बन के ही दिखाऊँगा। उनकी सिर्फ इतनी ही सोच। और सोते हैं 10, 11, 1 बजे और उठते हैं 9, 10 बजे, क्योंकि दोस्तों उन्हें कोई काम भी नहीं होता, फिर भी 11, 12 बजे सोते हैं और उठते 8, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं। क्योंकि दोस्तों वो तय तो बहुत कुछ करते पर करते कुछ नहीं। सिर्फ उसके बारे में कल्पना करने से वो नहीं होने वाला मित्रों। इसलिए दोस्तों आप सिर्फ उसके बारे में कल्पना ही नहीं, बल्कि उसे करने की खुद के अंदर ताकत और क्षमता और उसकी उतनी शक्ति भी रखो। और दोस्तों, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो उसको लड़ाई झगड़ा होने के बाद एक बार ही स्वयं से पूछ और विचार जरूर कर लेना कि दोस्तों, एक गहरा विचार करो कभी भी लड़ाई झगड़ा होने के बाद कि यह गलती किसकी थी, मेरी या किसी दूसरे व्यक्ति की। शुरुआत किसने की, अंत किसने किया, मारपीट किसने शुरुआत की। और फिर आपने विचार कर लिया और आपको उत्तर मिल गया कि गलती किसकी थी, आपकी या उसकी। आपकी गलती हो तो उससे माफ़ी मांग लो और आपकी गलती ना हो तो उसे कुछ भी मत कहो। और आगे चल के कभी भी आपने पहले गलती की हुई, कभी भी उस गलती को दोहराने की गलती कभी मत करना। ज़िंदगी ने मौका दिया है तो मौके का फ़ायदा उठाओ, किसी के मजबूरी का नहीं। ज़िंदगी ने मौका दिया है तो मौके का फ़ायदा उठाओ, किसी के मजबूरी का नहीं। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि
जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते। समय सबका आता है, सिर्फ शांत रहना जरूरी है। दोस्तों, शांत रहोगे तो जब समय आएगा तब लोगों को पता चल जाएगा असली खिलाड़ी, असली शेर और असली विजेता कौन है। इसलिए दोस्तों, शांत रहना सीखो। अपनी सफलता के बारे में लोगों को चिल्ला चिल्ला के मत बताओ। जब सफल हो जाओगे तब लोगों को स्वयं पता चल जाएगा। इसलिए लोगों को सफाई देने में या लोगों को उत्तर देने में, लोगों के साथ बातें करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपना वक्त अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाओ। और दोस्तों अपने इस वीडियो में जो भी जाना सुना देखा, उन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बने। जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद।